algebra of matrices. इसमें हम बताएंगे दो मैट्रिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं? तो ऐड करते टाइम पहले आपको सबसे पहले ये इस चीज का ध्यान रखना होगा कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो जब उनका ऑर्डर सेम हो तभी उनको ऐड किया जा सकता है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे इसका ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 का, बी का भी ऑर्डर है 2x3 का, तो हम इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं? तो जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो a प्लस बी, तो पहले में पहला एलिमेंट corresponding element must be added, a plus 1 b plus 2 c plus 3 a to 1, यहां से a to 1 4 है, b plus 4 e plus 5 f plus 6। तो इस टाइप से अगर हम उन मैट्रिसेस के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करें तो हम इसको डिनोट करेंगे a प्लस b से। तो ऐसे इन मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है। इसी टाइप से अगर किसी मैट्रिक्स में किसी दूसरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो भी इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो यहां से क्या आएगा? a माइनस 1 b माइनस 2 c माइनस 3 d माइनस 4 e माइनस 5 f माइनस 6। इस टाइप से हम दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल चलिए इसमें एक चीज और कर लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स को अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपने फाइंड आउट करना है 2a, तो हम उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आएगा? 2a 2b 2c 2d 2e 2f। यानी अब ये हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, जो 2a मैट्रिक्स है ये एक्चुअल में आती कैसे है? एक मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद, यानी a b c d e f, अगर हम इसमें ऐड करते हैं सेम मैट्रिक्स a b c d e f, तो यहाँ पे जब आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो a प्लस a 2a 2b 2c d प्लस d 2d 2e f प्लस f 2f। तो यहाँ से ये साबित होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स आ गई आपकी 2a। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो मैट्रिक्स बन जाएगी यहां से ka kb kc k इंटू d k इंटू e k इंटू f। तो इस टाइप से आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, तभी हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखिए, इफ a is equal to 2 minus 1 3 1, b is equal to 1 4 7 2 1 4 7 2, then find
नंबर 1 a प्लस बी, सेकेंड a माइनस बी, एंड थर्ड 3a माइनस 4b। तो बिल्कुल सिंपल है, सॉल्यूशन पे आते हैं जी हम। फर्स्ट a प्लस बी, दो मैट्रिसेस को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। पहली बात तो इनका ऑर्डर चेक करेंगे, 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? यस। तो अब इनको ऐड कीजिए। 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4, 3 प्लस 7, एंड नेक्स्ट 1 प्लस 2। तो आपका a प्लस बी आएगा कैलकुलेट होने के बाद 3, 3, 10, 3। इसी टाइप से जब हम a माइनस बी निकालेंगे वो भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। पहले में से पहला एलिमेंट माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4, 3 माइनस 7, एंड नेक्स्ट 1 माइनस 2। तो यहां पे आपका a माइनस बी आएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1। तो दिस इज a प्लस बी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया। दिस इज a माइनस बी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने इसको माइनस किया। इसके बाद थर्ड आपने कैलकुलेट करना है 3a माइनस 4b। जैसा कि स्टेटमेंट में a को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 3 से। तो पहले हम a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 माइनस 3, 3 3 9, 3। 4b निकालिए, 4b भी है आपके पास। b वाली मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 16, 28 एंड 8। अब हम माइनस करेंगे 3a में से 4b को, तो माइनस कीजिए। तो आपको पता ही है कि दो मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया जाए। तो अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 6 माइनस 4 डायरेक्ट लिखना होगी बार, 2 माइनस 3 माइनस 16 माइनस 19, 9 माइनस 28 माइनस का 19, 3 माइनस 8 माइनस 5। तो दिस इज योर आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, और उसको किसी स्केलर से यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। और उसके बाद की कैलकुलेशन ये आपके सामने। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कपड़ा दिख रहा है, सूखा देंगे, एक सूखा एक गीला। हाँ जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
इफ ए इज इक्वल टू diagonal matrix 1 minus 1 2, B is equal to diagonal matrix of 2 3 minus 1, then find 3A plus 4B। तो इसमें ही बच्चों यही है, यहां से इस स्टेटमेंट को देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे इसके आगे DIA लिखा है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 माइनस 1 एंड 2, यानी जो आपकी A मैट्रिक्स है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस टाइप की है जी 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 2, यानी ये नोटेशन डायगोनल मैट्रिक्स की होती है और यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो अगर ए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो इट मींस ए मैट्रिक्स आपकी इस फॉर्म में है 3/3 ऑर्डर होगी। बी मैट्रिक्स आपके पास B इज इक्वल टू 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 1। तो यहां से हमने 3A प्लस 4B निकालना है, तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे 3A। तो लिखिए 3A इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0 0 माइनस 3 0 0 0 6। इसी टाइप से 4B निकालेंगे हम, B वाली मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0 0 12 0 0 0 माइनस 4। तो हम इसको ऐड करेंगे 3A प्लस 4B इज इक्वल टू 3 प्लस 8 11 0 0 0 माइनस 3 प्लस 12 9 0 0 0 6 माइनस 4 2। तो 3A प्लस 4B इज इक्वल टू 11 0 0 0 9 0 0 0 2, यानी यहां से हमें यह भी साबित होता है कि अगर दो मैट्रिसेस को, अगर दोनों मैट्रिक्स डायगोनल है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहती है, या फिर दो डायगोनल मैट्रिसेस को आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो उसके बाद भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 11 9 2। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए उसी में आप उसका आंसर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। If A is equal to चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपके पास A इज इक्वल टू A B C D, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो आप A प्लस बी निकालिए, A प्लस 1 B प्लस 2 C प्लस 3 D प्लस 4, या आप B प्लस A निकालिए। B प्लस A का मतलब ये है कि B के एलिमेंट्स में हम A के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। पहले B का एलिमेंट 1 प्लस फिर A का एलिमेंट A 1 प्लस 2 प्लस B 3 प्लस C एंड 4 प्लस
डी। तो हम, क्योंकि हमें पता है ये सिंबल्स हैं या फिर रियल नंबर्स हैं यहाँ पे, अब रियल नंबर्स में चाहे हम इनको a+1 लिखें या 1+a लिखें तो इस एलिमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो ये मैट्रिक्स है a+b या फिर b+a, अगर मैट्रिक्स को हम आगे पीछे अगर हम इस टाइप से ऐड करें तो रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। यानी अगर a+b करें या फिर b+a करें, रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी टाइप से अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, पहले a और b को ऐड कीजिए, बाद में c को ऐड कीजिए, या फिर पहले b और c को ऐड कीजिए उसके बाद a को ऐड करें, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर आप सी मैट्रिक्स अगर आप मानते हो 1 1 2 3, तो आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले a+b ऐड कीजिए जो कि आपके सामने दे ही रखा है, a+1 b+2 c+3 d+4। अब a+b में इस मैट्रिक्स में c को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अब पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड कीजिए a+1+1, तो कितना आएगा यहाँ से a+2, फिर b+3 2+1 3, c+3+2 5 एंड d+7। तो हमने पहले a और b को ऐड किया, उसके बाद में हमने c को ऐड किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हम पहले राइट हैंड साइड वाला करते हैं, पहले b और c को ऐड कीजिए। तो चलो करते हैं b और c को ऐड। b में c को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 1+1 2 2+1 3 3+2 5 एंड 4+3 7। अब b+c में अगर हम अब a को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, a मैट्रिक्स हमारे पास ये है, b+c ये है, आपको सामने दिख रहा है। तो a+2 b+3 c+5 एंड d+7। तो रिजल्ट आपके सामने यही है। पहले हमने a और b को ऐड किया, बाद में c को ऐड किया, ये रिजल्ट था। पहले हमने b और c को ऐड किया, बाद में a को ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस ब्रैकेट को आगे पीछे लगाते हैं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन केस ऑफ एडिशन। तो इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएट कम्यूटेटिव भी है, यानी मैं दो मैट्रिक्स को अगर हम आगे पीछे ऐड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव भी है, अगर तीन मैट्रिसेस हैं पहले वाली दो को ऐड करो या पहले लास्ट वाली दो को ऐड करो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अब इसी टाइप में अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, इफ a+b इज इक्वल टू a+c, मैट्रिसेस के लिए कहा जा रहा है आपके पास, अगर ये दो मैट्रिसेस है आपके पास, देन कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, यानी a से a कैंसिल करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एडिशन इक्वल तभी आएगा जब b वाली मैट्रिक्स c वाली मैट्रिक्स के इक्वल हो। यानी आप कोई भी एग्जांपल घर पे लेके देख सकते हैं, a के प्लेस पे कुछ भी ले सकते हैं आप, मान लो 2 3 1
अगर a प्लस बी और a प्लस सी अगर इक्वल है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन b मस्ट बी इक्वल टू c। यहाँ पे आप c मतलब आप घर पे कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, यानी ये पॉसिबल तभी होगा जब b और c इक्वल आएंगे। यानी अगर x 2 3 y अगर हम इस टाइप से लेते हैं और a प्लस बी को a प्लस सी के इक्वल रखते हैं तो श्योर है x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 4 आएगी। आप चेक कर सकते हैं a प्लस बी, यहां से a में b को ऐड कीजिए, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4 एंड 4 प्लस 4 8। और ये किसके इक्वल दे रखा है? a प्लस सी के। a में c को ऐड कीजिए, 2 प्लस x, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4 एंड 4 प्लस y। तो ये बात हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? जब पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम हो, जो कि यहाँ पे दे रखा है, और सेकंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। यानी अगर ये यहाँ इसके इक्वल है तो सीधी सी बात ये है कि 3 किसके इक्वल आएगा? 2 प्लस एक्स के, और 8 इक्वल टू 4 प्लस वाई। यहाँ से जब x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी 4। और जैसा अगर x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई तो c वाली मैट्रिक्स और b वाली मैट्रिक्स सेम होगी। तो यही इसका लॉजिक है। अगर a b c मैट्रिक्स अगर इस टाइप से है कि अगर a प्लस बी और a प्लस सी इक्वल है तो देन b को c के इक्वल होना पड़ेगा। इसको इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए यानी इसको हम अलजेब्रिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम if x plus y is equal to x plus 3 हम करते हैं x प्लस का उधर जाके माइनस का x से x हम कैंसिल कर देते हैं तो y की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ जाती है। इसी टाइप से अगर a plus b is equal to a plus c है तो इसको आगे फ्यूचर में हम अलजेब्रिकली ऐसे ही सोल्व करेंगे, b is equal to a plus c minus a, तो a से a कैंसिल करके b को हम c के डायरेक्ट इक्वल लिखा जा सकता है। यानी इसको हम जैसे नंबर्स को सोल्व करते हैं मैट्रिक्स को भी हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ हम पहले दे चुके हैं। अब इज इट क्लियर? यानी अगर हम आगे फ्यूचर में हम इसकी बात करें, इफ a प्लस बी माइनस सी और ये 0 के इक्वल लिखा हुआ है, और अगर आपसे ये कहा जाए कि c की वैल्यू निकालिए तो यहां से c माइनस का उधर जाके प्लस का, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। यानी c किसके इक्वल आएगा? a प्लस बी के। और यहाँ पे 0 डिनोट करती है 0 मैट्रिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b is equal to -3 -2 1 -5 4 3, then find a matrix D such that a plus b minus d is equal to 0। 0 यहाँ पे 0 मैट्रिक्स को डिनोट कर रही है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने की है, चलो हम क्वेश्चन तो बाद में सोल्व करेंगे। a प्लस बी माइनस डी किसके इक्वल लिख रखा है? 0। 0 का मतलब यह है 0 मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो ऑर्डर इनका होगा। अब ये हमें यह पता है कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिसेस को माइनस कब कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। यानी b में से d माइनस तभी होगा जब b का और d का ऑर्डर सेम होगा।
तो बी का ऑर्डर कितना आपके पास, 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 2। तो यहां से ये बात तो क्लियर है कि जो डी मैट्रिक्स जो आपने फाइंड आउट करनी है उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 2। तो आइए हम पहले डी को सॉल्यूशन में उसी टाइप की मैट्रिक्स मानते हैं। लेट डी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स मान लीजिए इसको ए बी सी डी ई एफ। ऑर्डर हमें उतना ही लेना पड़ेगा जितना ऑर्डर ए का है या फिर बी का है। नाउ ए प्लस बी माइनस डी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ए में बी को ऐड कीजिए और उसमें से डी को माइनस कीजिए। 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 8, 1 माइनस 3 माइनस 8 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए प्लस बी माइनस डी। फिर 2 माइनस 2 माइनस बी, नेक्स्ट एलिमेंट 2 माइनस 2 माइनस बी। अगला एलिमेंट है 3 प्लस 1 माइनस सी, नेक्स्ट एलिमेंट इज 4 माइनस 5 माइनस डी, नेक्स्ट इज 5 प्लस 4 माइनस ई, नेक्स्ट 6 प्लस 3 माइनस एफ। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल दे रखी है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स के। और जीरो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की लिखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। यानी ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 0 0 0 0 0 0। तो यहां से हम कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आता है -2 माइनस ए, 0 माइनस बी, 4 माइनस सी, -1 माइनस डी, 9 माइनस ई, 9 माइनस एफ इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। तो यहां से अब इनको कंपेयर कीजिए। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल हो। तो यहां से हम ये कहेंगे -2 माइनस ए इज इक्वल टू 0। सेकेंडली माइनस बी इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट 4 माइनस सी इज इक्वल टू 0, -1 माइनस डी इज इक्वल टू 0, 9 माइनस ई इज इक्वल टू 0 एंड 9 माइनस एफ इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, -2, सेकंड वाले से बी की वैल्यू क्या आएगी 0, थर्ड वाले से सी की वैल्यू क्या आएगी 4, फोर्थ वाले से डी की वैल्यू -1, फिफ्थ वाले से ई की वैल्यू 9 एंड एफ की वैल्यू 9। तो आपने मैट्रिक्स निकालनी थी डी, तो डी मैट्रिक्स आपके पास हो गई। सो डी इज इक्वल टू -2 0 4 माइनस 1 9 9। चलिए हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की आपको समझाने के लिए, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट कैसे भी कर सकते थे, बिकॉज ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0। सो डी माइनस का उधर जाके प्लस का, अगर आप यहां से वैल्यू कैलकुलेट करते डी इज इक्वल टू क्या था ए प्लस बी, यानी अगर आप ए और बी को ऐड करोगे तो देखिए आप डायरेक्ट डी की वैल्यू आएगी, चेक कर सकते हो। 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 5 -1, 5 प्लस 4 9 एंड 6 प्लस 3 9, एंड विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो आगे से हम फ्यूचर में जितने भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो हम आगे फ्यूचर में ऐसे डायरेक्टली सोल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। चलिए कुछ होमवर्क देता हूं आपको घर के लिए, जो अपने घर से सोल्व करने हैं।
लिखिए